जम्मू कश्मीर आदि का नीचे बोले ठीक, J&K हैं, इसमें कहाँ तक आप लोगों को बताए हैं? पहले पहले जो शासक थे डोगरा शासक थे, ठीक है। 1947 के बाद फिर उनको विलय पत्र पर उन्होंने हस्ताक्षर किया, ठीक है। 26 अक्टूबर 1947 को उन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया। फिर उसके बाद जो है जब विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया तो ये लड़ाई होती जारी रही। फिर यूएनओ में गए 31 दिसंबर 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू यूएनओ में गए। उसका फैसला जनवरी में आया 1948 में, ठीक। उसका फैसला जनवरी 1948 में आया, जिसमें 3 प्रकार की बातें आई। एक तो ये था कि आप अपनी वहाँ से सीमा से पीछे हट जाइए, ठीक है। आप फिर सीज फायर का उल्लंघन मत करिए, ठीक। फिर तीसरा ये था कि आप जो जब भी होगा तब वहाँ का जब भी मामला निपटाया जाएगा तो जनमत संग्रह के आधार पे। सोचिए कि यूएनओ मतलब कितना खतरनाक है कि तुम देख रहे हो कि इनके पास ऑलरेडी विलय पत्र है, ठीक है, और उस पर हस्ताक्षर भी हरि सिंह का है कि हमने किया है, तुम सब कुछ पढ़ रहे हो। उसके बाद की स्थिति ये है कि तुम कर रहे हो कि वहाँ की जनमत संग्रह के आधार पर होगा, ठीक है। जनमत संग्रह नहीं होते, जनमत संग्रह उस समय होता तो उस समय वो लोग पाकिस्तान के अंदर, हाँ, क्योंकि वहाँ के जो राजा थे वो हिंदू थे और वहाँ की जो जनसंख्या थी मुस्लिम थी। और अब जो बंटवारा हुआ था उसी आधार पे ही हुआ था कि बहुसंख्यक जो उधर चले जाएंगे तो उधर चले जाते वो लोग। लेकिन भाई उस समय थोड़ा सा भाई हो गया विवाद तो ये लोग इधर चले आए, ठीक है। तो हम जो है ऑफ का कराते होगा जो होना था वो, ठीक है। इधर देखिए ये आपका POK पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, ठीक। अब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में अब पढ़ना आपको पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। इसके जो हैं 3 भाग कल बताए थे। ये आपका गिलगिट, ये आपका बाल्टिस्तान, सर बालूचिस्तान में है सर, हम बता रहे थे कम से कम उसको सुनिए तो। बलूचिस्तान कहाँ है बताएं हैं? ये पाकिस्तान का ऐसा नक्शा बनता है, ठीक। इस तरह कुत्ते के जैसा बनता है, ठीक है, कुत्ता के जैसा, ठीक है। ये इस तरह रहता है इसका। और ये वाला जो उसका प्रांत है ये है आपका बलूचिस्तान, ये है बलूचिस्तान, यहाँ पे है बलूचिस्तान। और आप 25 करोड़ लोग कितना बड़ा भाग लिया है। अरे मैप में दिखा रहे हैं कितना बड़ा गजब है। लेकिन फिर भी आपके उत्तर प्रदेश से तो बड़ा है, आपके उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल से तो बड़ा है। और क्या तब एटलस ले लीजिए आप लोग, ठीक है। कोई ले लीजिए, हमको उससे क्या है, क्या दिखाना था हमको। पेज इसका सही, उनका थोड़ा सा कलर नहीं सही है सर का। जैसे इसमें टोटल क्लियर सब आया है। उस सर का जो है और उसमें जो उन सर का जो है थोड़ा सा क्लियर पेज नहीं है। क्या दिक्कत है? नहीं एक लड़का लिया था, हम देखे थे ना उसका पेज नहीं था, यही पेज में है। और एक तो उनका आता है हर स्टेट वाइज ना, देखिए ये सब इस पे कलाकारी की हैं सब। ये जो सीखे हैं तो आपको बस आपके सामने बोल रहे हैं, और क्या आपके सामने बोलना है तो कुछ सीख के आएंगे तभी तो बोलेंगे ना। देखिए बलूचिस्तान यहाँ पे दिख रहा है, देख रहे हैं, ये है बलूचिस्तान, ठीक। और ये है इधर बाल्टिस्तान जो हमारे भारत वाले में। देखिए आप लोगों को मतलब हम बता रहे तो वो भी समझ नहीं आ रहा है। ये जो है ये वाला जो भाग है इसका ना, यहाँ पे बाल्टिस्तान, ये गिलगिट। आप लोग मैप खोल लीजिए POK वाला अगर आपके पास हो तो, सिर्फ POK का डालिएगा, POK का आप मैप डालिए और उसमें ढूंढिए कि देखिए किधर गिलगिट है, किधर बाल्टिस्तान है, किधर डाइमर है और किधर आज़ाद कश्मीर है। आज़ाद कश्मीर क्या है सर? नाम है। आराम से देखिए ये 4 भाग है इसका, गिलगिट, बाल्टिस्तान, डाइमर, आज़ाद कश्मीर, ठीक है। हम कल आपको बताए थे
कि इस गिलगिट में उसने जो है पाकिस्तान सॉरी अमेरिका को जो दिया था एयरपोर्ट, ठीक। फिर कुछ दिन बाद जो है इसके साइड जो है चाइना को दे दिया, ठीक है। फिर कुछ दिन बाद जब 1962 में उसने अक्साई चीन को हमारे ले लिया, ठीक है, अक्साई चीन को, तो यहाँ पर फिर उसने सस्कराम घाटी को दे दिया, ठीक, सस्कराम घाटी को दे दिया, ये अक्साई चीन, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो देखिए, यहाँ पे है आपका मुजफ्फराबाद, ठीक, मुजफ्फराबाद, इन सबकी जो साझी राजधानी है वो मुजफ्फराबाद है, ठीक। कल यहाँ तक बताए थे ना, ठीक है। जैसे अब क्या है कि यहाँ पे जो है पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की जितनी भी आतंकवादी गतिविधियाँ होती हैं, जितनी भी आतंकवादी गतिविधियाँ होती हैं, सब इसी वाले भाग से होती हैं, ठीक। हाँ, इसी वाले भाग से होती हैं। जैसे जब जनवरी 1948 में फैसला आया कि ये जो है ये LOC है ना, हम कल बताए थे ना कि जब भी जैसे यूएनओ का फैसला आया, अभी बताएंगे सर्जिकल स्ट्राइक कहाँ किए थे वो लोग, ठीक है। देखिए जैसे ये जो मुजफ्फराबाद है ना, ठीक, जनवरी 1948 में जब ये यूएनओ का फैसला आ गया कि अब जो है किस चैप्टर के तहत उन्होंने किया था केस, चैप्टर 6 के तहत उन्होंने केस किया था, जबकि चैप्टर 7 के तहत अगर केस करते तो जो फैसला वो करता उसको मानना ही पड़ता। तो हमको कभी कोई विचार आता कि ये फैसला उस समय यूएनओ को कर देना चाहिए था और केस इनको चैप्टर 7 के तहत ही करना चाहिए था, क्योंकि आपके पास विलय पत्र पर हस्ताक्षर तो था ना, तो आप यूएनओ को उस समय दिखाते। कहीं ना कहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू की गलती है थोड़ी सी कि जब आप गए थे लेके तो चैप्टर 6 के तहत क्यों गए। हाँ, ये भी सही था कि हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर में आपके पास पावर बढ़ जाए और आप ले लें, ठीक है। अगर चैप्टर 7 के तहत रहता, अगर मान लीजिए कह देता यूएनओ की जनमत संग्रह होगा, तो आपको तो बात मानना पड़ता कि नहीं। और ये बताइए कि जब जनमत संग्रह होता और मानना पड़ता और यहाँ की जो जनता है उसके पक्ष में चली जाती, तो ये वाला भाग तो चला जाता। यानी आप अपना ये भाग खो देते जो विवादित है भी, तो आने वाला जो फ्यूचर है वो हमारे लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू कहीं ना कहीं कुछ सही दे के गए हैं। दिमाग लगाइए, हम किसी को गलत ठहराने से पहले हम उसके बारे में सही क्यों ना सोचें। जिस आप देख के सोच रहे हो कि कभी सही लग रहा है, कभी गलत लग रहा है, लेकिन आप ये नहीं सही लग रहा है कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू चैप्टर 6 के तहत केस किए थे वो इसी चीज़ को सोच के किए थे। जी सर, कि वहाँ की जनसंख्या ज़्यादा मुस्लिम है, अगर वो जनमत संग्रह कर देंगे और उसके पक्ष में कर देंगे तो ये भाग तो चला जाएगा। आप इस समय जिस तरह संसद में गृह मंत्रालय में गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि ये जो हमारा भाग हम इसके लिए जान दे देंगे, क्यों कह देते हैं? क्योंकि हम जान रहे हैं कि जो रूस है यूक्रेन पे जब वार कर सकता है 1991 में, उसके अलग होने के बाद भी वार करके लेना चाहता है, तो हम हैं, हम भी लेंगे। वो तो हमारा भाग ही है, वो तो हमारा भाग है, हमसे अलग हुआ, हम मान रहे हैं उसको, हम अपने नक्शे में दिखा रहे हैं। इसीलिए तो इंटरनेशनल लेवल पे जब हमारे नक्शे का देखिए, इंटरनेशनल लेवल पे हमारे भारत के नक्शे को इस तरह मिटा के दिखाता है। ये वाला भाग भी नहीं दिखाएगा, ये वाला भाग भी नहीं दिखाता है, ठीक है। इंटरनेशनल तो बाद में विवादित होने लगा। जैसे ये ऑक्सफोर्ड छपा है ना, ये इंग्लैंड का है, ठीक, ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड में है ना, कहाँ है, ठीक है ना। जैसे अब हुआ क्या कि अब जैसे वहाँ हुआ कि ये नक्शा जब बनाते थे सब, तो ऐसा छापने लगते थे सब, ठीक है। इसको मिटा, इसको हटा देते थे, इसको हटा देते थे, ठीक है। भारत सरकार बोली कि अगर आप इसको हटाएंगे तो अपने आप खुद मैप बनाएंगे और आपका जो नक्शा है ना उत्तरी आयरलैंड जो है उसको हटाएंगे आपसे, और यूके में कभी जिंदगी में उत्तरी आयरलैंड शामिल नहीं रहेगा। तब ऐसा जाके तब आप जाके सही देता है। आप कभी मैप देखेंगे तो देता है सब बड़ा बड़ा, मतलब वो टोटल देता है, ठीक है। अब देखिए ये है टोटल जितनी आतंकवादी गतिविधियाँ होती हैं उनकी यहीं पे होती हैं, इधर ही उनकी आतंकवादी गतिविधियाँ होंगी। अब जब इनकी आतंकवादी गतिविधियाँ होती हैं तो इधर हमारा पुंछ है, राजौरी है, ठीक है। अब ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग अब तो खैर लद्दाख हो गया, ठीक है। पहले नहीं तो ये था आपका जम्मू, ये था आपका कश्मीर, ठीक। ये है आपका जम्मू पर है, नहीं नीचे है, ठीक। जो जम्मू है यहाँ पे, ये था कश्मीर, ठीक है। तो ये लोग क्या करते थे, इस वाले भाग से होते हुए इस वाले बाल्टिस्तान वाले में ये बार बार आकर से विवाद करते थे। जैसे आके यहीं पे आतंकवादी गतिविधियाँ ज़्यादा फैलाते थे। अब इससे सटा हुआ है ना, ये सटा हुआ है। जो RDX आया था, जो पुलवामा यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे पुलवामा जो है RDX लाए थे सब, यहीं से लाए थे ना, ठीक है, यहीं से लाए थे सब, तो यहीं से इंटर करके यहाँ पे आए थे। तो जितनी भी आतंकवादी गतिविधियाँ हुई इनकी आज तक जितनी भी होती हैं, जितनी भी सीज फायर का उल्लंघन होता है, सब कुछ यहीं से होता है इनका,
ठीक है। तो इसके सटे हुए भाग में राजौरी है, पूंछ है, ठीक है, कुलगाम है, पुलवामा है, सब इसी सटा हुआ है। तो हुआ क्या, एक बार 2019 में हुआ था ये ना, यस सर, 14 फरवरी 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के जम्मू वाले के पुलवामा में इस वाले भाग से घुस के उन लोगों ने, ठीक, उन लोगों ने हमारे 44 सीआरपीएफ जवानों को शहीद किया, ठीक है। 14 फरवरी 2019 को इस दिन हम लोग क्या मनाते हैं, ब्लैक डे, ब्लैक डे। वैलेंटाइन। अब किसी के लिए तो वैलेंटाइन डे है, ठीक है। अच्छा, इसमें होता क्या है, पता नहीं सर क्या होता है इसमें सर, वैलेंटाइन डे में क्या होता है? क्या होता है वही तो मिली भगत, मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले लोग? जी सर। अच्छा, हाँ उस दिन काम दो होता है पूरा महीने फरवरी तक होने का। ठीक है। पता नहीं, देखिए आज तक चाहे वो बाबा चंद्रशेखर आज़ाद का नाम आता है, शहीद भगत सिंह हो, चाहे गुरु ये हो, उनके साथ और जो थे गुरु शेखर, ठीक है, सुखदेव, ठीक है, राजगुरु सुखदेव, ये लोग जो थे उनके नाम को भी लेकर शहीदी दिवस मनाने की बात चलती है, लेकिन जल्दी मिलता नहीं है, ठीक है। अब जो है इसको ब्लैक डे चाहे शहीदी दिवस इसको मनाता है, हर बार हमारे जवान शहीद होते, कितने कितने दिनों का ब्लैक डे या शहीदी दिवस मानेंगे, ठीक है, ठीक है। 14 फरवरी 2019 को, ठीक है, 14 फरवरी 2019 को हमारे भारत के सीआरपीएफ के जवान को, सीआरपीएफ के काफिले पे 2019 में यहाँ पे जो पुलवामा है, यहाँ पे आरडीएक्स लेके आतंकवादियों ने उस पर हमला किया, ठीक है। आरडीएक्स क्या था उसमें, जो कि मतलब गाड़ी से जा रहे लोग, आप लोग अच्छी तरह न्यूज़ सुने होंगे कि गाड़ियों से जब जा रहे थे तो जानते हैं सत्यपाल मलिक अभी इसी विवाद पे बोल रहे थे ना, सत्यपाल जो मलिक हैं इसी वाले विवाद में बोल रहे थे, ये इनकी जो आतंकवादी गतिविधियाँ हैं, हर एक चीज़ मतलब हर एक चीज़ सबको पता होता है, ठीक है, मालूम सबको होता है, लेकिन जो ये लोग करते हैं, जहाँ के जो बॉर्डर पे लोग लगे थे वो लोग उतने केयरफुल नहीं हुए, ठीक है, वो लोग इतने केयरफुल उसको लेके नहीं हुए, ठीक है। तो जो है ऐसी घटना हमें देखने को मिली है, ठीक है। ये जो भाग है ये जम्मू कश्मीर वाला भाग है, यहाँ पे बताना ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन जो इनकी आतंकवादी गतिविधियाँ उस पर थोड़ा सा बताने का मतलब कहें कि थोड़ा सा इसको यहाँ पे समझा दिया जाए कि ये आतंकवादी गतिविधि कैसे लाते हैं। यहाँ से आज़ाद कश्मीर से घुसेंगे, इसमें घुस जाएंगे, तब ऐसा काम ये लोग करते हैं। बाकी जब आएगा कि पुलवामा कहाँ है तो पुलवामा बताएंगे कितना हमला तब हुआ, कैसे कैसे हुआ हमला, क्या था, क्या सत्यपाल मलिक अपना इस पर बयान दे रहे थे, क्या ये बात सही थी कि जो है उनको हेलीकॉप्टर नहीं दिया गया, ठीक है, अगर नहीं दिया गया तो क्यों नहीं दिया गया, क्या रीज़न था उसका, ठीक है। ये पुलवामा के जब जैसे अब आएंगे हम उसमें पढ़ाएंगे आपको, तो इसमें दिया है जैसे बिंदुवार दिया है कि यहाँ पे ये चीज़ स्थित है, तो आपको हम बोलेंगे कि आप जो है उस चीज़ को मार्क कर लीजिएगा, उससे करिए, ठीक है, मतलब उस पर निशान बना दीजिएगा कि ये चीज़ है, आप उसको पुलवामा पढ़ लें। अब हम आपको बताएंगे कि 14 फरवरी 2019 को पुलवामा हमला हुआ था, इसमें हमारे 44 जवान शहीद हुए थे, ठीक है। उस समय वहाँ के राज्यपाल सत्यपाल मलिक, तो उन्होंने अपना ये बयान दिया है, जबकि रक्षा मंत्रालय का ये बयान है, ठीक है, गृह मंत्रालय का ये बयान है, उस पर जाँच बैठी, आज तक उसका कोई मामला नहीं आया, वो सब वहाँ पर बताया जाएगा, ठीक। यहाँ हम इसलिए बताएं कि ये लोग जो है हर बार जैसे पुलवामा ही नहीं है, हर बार ये जैसे ये लोग सीज फायर का उल्लंघन कैसे कर देते हैं बार बार, फोन कर रहे हैं, जाइए, ठीक। जो इनकी राजधानी है मुजफ्फराबाद है, ठीक। इनके जितने भी कैंप हैं आप देखिए, जो हम लोग बालाकोट एयर स्ट्राइक किए हैं, ठीक है, देखिए जब 14 फरवरी को जब ये घटना हो गई, ठीक, बार फिर लिख 14 फरवरी को जब ये घटना हो गई, ठीक है, तो हम लोग बालाकोट एयर स्ट्राइक किए थे, ठीक है। उससे पहले जब 2016 में एक घटना हुई थी हम लोग की, जिसमें 20 जवान शहीद हुए थे, पता है कि नहीं? 2016 में हमारे आर्मी की, ये तो सीआरपीएफ था ना, 2016 में हमारे उरी सेक्टर में हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे ना, ठीक है। अरे जो मूवी बनी है द सर्जिकल स्ट्राइक, द सर्जिकल स्ट्राइक का पूरी बनी है ना मूवी, उरी, वैसे उसका नाम है उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, ठीक। सबसे पहले जो है यही हुआ था हमला, पहले सबसे पहले उरी वाला ही हुआ था, ठीक है। तो इसमें जाके हमारे जो सेना के जवान थे, ठीक है, इनके इस वाले भाग में घुस के
इस वाले भाग में घुस के आतंकवादियों के कैंप पे गोली चलाए थे, मारे थे, और हमारे किसी भी जवान को, किसी भी एक जवान को खरोच तक नहीं आई थी। ठीक है, जैसे उस समय दलबीर भंडारी वगैरह थे, ठीक, ये लोग जो उस समय थे मतलब सेना के प्रमुख थे लोग, ठीक है, वो लोग जो बयान दे रहे थे, जिससे हुआ था क्या, हमारे गाजीपुर के एक शहीद हुए थे, यादव थे, ठीक है, उसका नाम पता नहीं लड़के का क्या है, गाजीपुर का लड़का था वो, ठीक। तो वो जो ये लोग हमला किए हैं, ये आतंकवादी इधर ही रहते हैं ना, ज़्यादातर इनके आतंकवादियों का रहने का स्थान ज़्यादा यही एरिया है, इसी साइड में टचिंग में रहते। ये आप ऊपर मत मानिए, क्योंकि हम बताएं कि ये वाला जो एरिया ये पूरा बर्फ़ है, ठीक, हम बताएं ना जियोग्राफी में कि ये वाला एरिया जो है बर्फ़ है, लोग रहते बस इसी साइड तक हैं, ठीक। अब इधर से इधर भी चले जाते हैं, इधर से इधर भी चले जाते हैं सब, ठीक। तो 2016 में हमारे आर्मी के जवान पे जब हमला हुआ था, तो पहली बार जब उरी सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो इस वाले भाग में हुई थी, आज़ाद कश्मीर में। फिर जब 14 फरवरी 2019 को हमारे पुलवामा हमला हुआ, फिर उसके बाद हुआ बालाकोट एयर स्ट्राइक, ठीक, बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई, फिर जो है इस पर हमला हुआ, ठीक है। तो हम लोग जो है, अच्छा ये बताइए, हम बार बार बोलते हैं कि हमने जो है पाकिस्तान में हमला कर दिया है। अच्छा ये बताइए, जब हम अपना ही भाग मानते हैं, इसको अपना ही भाग मानते हैं, हम अपना नक्शा इस तरह दिखाते हैं ना, हम यहाँ कहीं हमला करें तब तो बोलिए आप, हम यहाँ से हैं हम, और यहाँ पे हमला करें तब तो कुछ समझ में आए। हम यहीं पे हमला कर रहे हैं, ये तो बार बार विवादित रहता ही है, ये तो अपने ही क्षेत्र में हम गिराए हैं ना, तो हमारा जो बालाकोट है यहीं पे है ना। हम लोग पास नहीं है क्या पाकिस्तान सेना वहाँ पर, आखिर हम लोग बार बार विवादित में हैं ना, हम लोग बार बार विवाद, आतंकवादी होंगे जैसे क्या होता है, उन लोगों का कोई फिक्स है नहीं, ठीक है, उनके यहाँ की जो सेना है वही आतंकवादी है, जो आतंकवादी है वही सेना है, ठीक है। उनका ये समझ में नहीं आता है कौन आतंकवादी है या कौन सेना है। इनको जब ये नहीं समझ में आता है, एक बार हुआ था कि फ्रांस में चार्लो हेब्दी, ठीक है, एक पेपर है चार्लो हेब्दी पेपर का नाम है, ठीक है, वहाँ पे उसने सिर्फ एक व्यक्ति कोई था, उस चित्र बना दिया था उसमें, मतलब अल्लाह लोग भगवान का फोटो नहीं बनाते हैं ना, चार्लो हेब्दी पेपर में भगवान का फोटो बनाने के नाम पे उसको जो है उस व्यक्ति का गला काट दिया गया, ठीक है। जब गला काट दिया गया तो ये अपने संसद में पारित कर रहे हैं कि हम जो फ्रांस से अपना राजदूत बुला लेंगे। फ्रांस की औकात कैसे हुई कि उसने ऐसा किया, जबकि फ्रांस में इसका कोई राजदूत ही नहीं था। अभी जो हुआ है स्वीडन में जो जलाया जा रहा है उसको, कुरान को, ठीक है, स्वीडन में से विवाद बहुत चल रहा है, कुरान को जलाया जा रहा है। कुरान का ये सिस्टम है कि मतलब अब जब कुरान को पढ़ेंगे तो महिलाओं को मतलब बहुत बुरी स्थिति है शायद उसमें, महिलाओं की बहुत बुरी स्थिति, शायद वो लोग खुद की लड़की के साथ भी मतलब जो भी हो भाई हम उसको नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये उनकी कुरीति है, उसको नहीं समाप्त करना चाहते हैं वो, उनका मतलब आप बयान दे देंगे ना तो चिढ़ जाएंगे तुरंत, बयान बोल दीजिए कुछ तो चिढ़ जाएंगे, खुद का देखेंगे नहीं, चिढ़ेंगे तुरंत। अब तुम लोग यहाँ पे आतंकवादी पाल के रखे हो, कौन देखेगा इसको, कौन देखे बताओ। तुम लोग अपने सिस्टम, अपने कुरान को इतना बेहतरीन तरीके से मानते हो, आज तुम लोग ये सब कर क्या रहे हो। तो ये जो है इनको खुद को पता नहीं रहता कि हमको क्या करना है, लेकिन हम यहाँ पे हमको चाहिए कश्मीर, हमें चाहिए जम्मू, हमें चाहिए कश्मीर, हमें चाहिए जम्मू, ठीक है, लीजिए आइए जम्मू। अरे ऐसा तो कितनी बार हमला हुआ इनके ऊपर, कितनी बार ये लोग मारे गए हैं कि इनकी लाशों को, जब इनके सैनिक मारे गए ना तो इनकी लाशों को खुद जो उनके घर वाले उठाने नहीं आए हैं, ये करके छोड़ दिया गया कि वो सब आतंकवादी हैं। हमारे देश के जवानों ने उनका जो है क्या पढ़ा जाता है, जो पढ़ा जाता होगा उनके लिए नहीं, अरे जो लोग एक्सपायर होते हैं तो उनके जब दफनाया जाता है तो कुछ पढ़ा जाता है, ठीक है। तो वो जो है हमारे खुद के जो जवान हैं वो लोग पढ़वा के, मुस्लिम को बुला के जो है पढ़वा के तब उन लोगों को दफनाएं, ठीक है। और जानते हैं ये यहाँ के जो आतंकवादी हैं ये लोग करते हैं गजवाए हिंद करेंगे हम, ठीक, गजवाए हिंद, ससुरे तुम्हारी औकात नहीं है, तुम गजवाए हिंद करोगे हमारे सेनाओं पे। ये लोग वहाँ की जो सेना बोलती है कि हम गजवाए हिंद करेंगे, इसका मतलब है कि हम इनके ऊपर अटैक करेंगे, इनको मार के हम अपने कब्जे में ले लेंगे। जब तुम्हारी औकात ये है, तुम लोगों की एक अभी देख रहे हैं ना पाकिस्तान की स्थिति,
पाकिस्तान की स्थिति देख रहे हैं ना, यहाँ पे इनके जितने भी आतंकवादी हैं। सर इसी टाइम बात हमला करना चाहिए सर, क्योंकि थोड़ा डाउन हो गया है, अब खाने के लिए नहीं लग रहा है, थोड़ा और झटका लगेगा तो सब मर जाएंगे ऑटोमेटिक बिना खाए। ठीक, अब जो है ये माने रसिया को मिला लिया, अमेरिका को हमला करते हैं। इनका अलग ही चल रहा है। देखिए जो गजवाए हिंद हैं, आप देखिए इधर जितने भी हैं इनके लगे हैं, ठीक है, ये लोग हमारे जितने भी बड़े बड़े अधिकारी इधर रहते हैं, तो ये लोग बोलते हैं कि हम इनको मार देंगे, ठीक है। तुम लोग पहले ये डिसाइड करो, ये बताइए 1999 में जब कारगिल युद्ध हो रहा था ना, ठीक, कारगिल यहाँ पे है इस वाले भाग में, ठीक, कारगिल जब युद्ध हो रहा था, ठीक है ना, तो इसके जो सेना के जवान हैं, सेना के जवान नवाज शरीफ को लाए थे घुमाने कारगिल के युद्ध में, कारगिल का मैदान है जो यहाँ पे लाए थे घुमाने के लिए उसको, नवाज शरीफ को। हमारी सेना बम्बार्टमेंट कर रही है, वो लोग खुद चाहते थे, जैसे वहाँ की सबसे बड़ी बात है कि इनका खुद फिक्स नहीं रहता है कि कब यहाँ पे शासन नेता का रहेगा, कब शासन रहेगा इनके सेना का, तो लोगों का फिक्स नहीं रहता है। राज्य का जो अधिकारी रहता है वही वहाँ सकता है शासन करने का। वो एक हो रहा है। जम्मू कश्मीर सुरक्षित करने के लिए ऐसा क्यों नहीं करते थे सर, जितना दिल्ली में है ये सब राजदूतों का, उनको शिफ्ट कर देगा पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर का पूछ राज्य सब में शिफ्ट कर दे, हर देश के राजदूत मारा जाएंगे जैसे राज्य और फिर सेना सुरक्षा होगी क्या नहीं। जैसे आप अपने विचार से क्यों सोच रहे हैं, आप क्यों सबको खतरे में डालना चाहते हैं? जानते हैं अगर किसी देश के राजदूत को आप मार दिया जाएगा यहाँ पे ना, बहुत बड़ा खतरा होता है उस चीज़ का। अभी रूस जो है, हाँ, रूस की एक प्राइवेट आर्मी है जिसके मुखिया थे प्रिगोजिन, ठीक है, रूस की एक आर्मी है जिस प्राइवेट आर्मी है, रूस प्राइवेट आर्मी रखा है, उसके जो मुखिया थे प्रिगोजिन थे, ठीक है। प्रिगोजिन अपने आप को इतना पावरफुल आदमी समझ रहे थे, उनको लग रहा था कि ना देश का पूरे रूस का सबसे पावरफुल आदमी है मैं। तुमको पता नहीं कि व्लादिमीर पुतिन कौन है, ठीक है, व्लादिमीर पुतिन कौन इनको पता नहीं था। प्रिगोजिन जी लगे तुरंत उसके ऊपर आक्रमण करने, खुद रूस के ऊपर, जबकि प्राइवेट आर्मी आप रखे हैं, गए थे किसी प्राइवेट विमान में, इनको जो है मरवा दिया, गई है, चले गए। मतलब इनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि हम क्या हैं, या और यहाँ का जो राष्ट्रपति उसके पास इतनी पावर है कि हम जब चाहेंगे जिसको चाहेंगे मरवा देंगे, ठीक है। यहाँ के राष्ट्रपति को इतनी पावर नहीं है कि जो हम कुछ कर लें, ठीक है। और हमारे राष्ट्रपति की भाई खैर पावर उनकी अलग है, हमारे राष्ट्रपति की वैसी स्थिति नहीं है जैसे वहाँ के राष्ट्रपति की स्थिति है। अच्छा, हमारे यहाँ के इनकी राष्ट्रपति की, हमारे राष्ट्रपति बहुत सुंदर और सुशील, आज तक हमारे राष्ट्रपति पे न कोई लांछन लगा है न कुछ लगा है, ठीक है। लोग कहने वाले कुछ भी कहें, कहते रहें, ठीक है, लेकिन एक बात तो ये सत्यता है कि राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद के सलाह पे काम करते हैं, तो वो तो लांछन जिंदगी भर लगता रहेगा, क्योंकि वो सिर्फ सिंगल व्यक्ति तो नहीं है ना, और सिंगल व्यक्ति तो नहीं है ना, हर व्यक्ति आ रहा है, फिर हर सरकार के लिए वो काम कर रहा है। ऐसा थोड़ा है कि जब सरकार जब 2014 में जब सरकार बनी, जैसे अभी 2022 में बनी है ना, 2022 में बनी है ना द्रौपदी मुर्मू, 2024 में मान लीजिए किस्मत से सरकार आ गई कांग्रेस की, तो फिर 2024 के लिए काम तो कर रही है राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू, इनके लिए काम करेंगी ना तब। तो उसी तरह था हमारे राष्ट्रपति का जो मामला वो अलग है, इनके राष्ट्रपति का हो, चाहे इनके प्रधानमंत्री का हो, चाहे उसके राष्ट्रपति का, चाहे उसके प्रधानमंत्री का हो, लेकिन वो जो है वो पावरफुल है। प्रिगोजिन जो था वो सोच रहा था कि हम रूस पे हमला करके हम ले लेंगे, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि व्लादिमीर पुतिन, उसको जानते हैं उसके चलने का जो स्टाइल है ना, ये जो उसका हाथ देखेंगे वो इस तरह चलता है, कभी आप देखिएगा व्लादिमीर पुतिन, उसके जो हैंड, जो उसका हैंड है वो सबसे पहले वो जासूसों में रह चुका है ना, जासूसी में रह चुका है। और एक बात देखिएगा, वो जब चलता है तो उसके हाथ जो ऐसे बंधे रहते हैं, ठीक है। और ये लोग जानते हैं जब ये लोग हमला करते हैं ना, तो सबसे पहले देखिए इसने जो पाकिस्तान है, भारत और पाकिस्तान के बीच दो ये जो है सीमा की लड़ाई ना होके दो धार्मिक लड़ाई बना दिया है, दो देशों की, ठीक है, कि हम जो है ये लोग हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम तुम लोगों की सहायता करेंगे। जम्मू कश्मीर वाले को लोग बोलते हैं ये जो तुम्हारे ये नहीं सुनेंगे, हम सुनेंगे तुम्हारी परेशानी, तुम इधर आओ। तुमको ये समझ में नहीं आया था 1947 में जब तुम्हारे रिकॉर्ड रेप किए थे 20,000 महिलाओं का, तुम ही किए थे ना, तुम्हारी ही महिलाएं थी ना, वो किसी दूसरे की थी, मुस्लिम ही थे ना, तुम ऑन रिकॉर्ड रेप किए तो उस दिन तुम नहीं देख रहे थे, और आज तुम समझ रहे हो कि नहीं हम आपके हमदर्द हैं, तो बनो तुम हमदर्द, ठीक है। तो ये लोग इधर ही से बार बार ये लोग हमला करते रहेंगे, ठीक है। ये है आपका POK वाले भाग, ठीक।
बालाकोट समझाया। अब आप लोगों के पास हो रहा था तो समझा था ना, बालाकोट यहीं पे उरी इसी में है, ठीक है, उरी इसी के पास है। आप समझिए थोड़ा सा अक्साई चीन। सर ये तो बड़ा बढ़िया भाग से सजा करेंगे सर, देखने में बड़ा सही लगा सर, पाक और पाइन करती है। और वो तो नाम रखा गया है ना, पाक अधिकृत कश्मीर। तो वहाँ में इतना अच्छा दृश्य दिखा रहा था पहाड़ी इलाका है। सेटेलाइट के माध्यम से, तो इतना सुंदर। टूरिज्म के लिए बहुत अच्छा है। सर हम लोग का लग रहा है कि हम लोग को बस पहाड़ी इलाका थमा दिया है। नहीं, मतलब ठीक है सर, इधर बहुत अच्छा जगह दिखा रहा है। अक्साई चीन 1962 में, इधर देखिए 1962 में हमारी जो लड़ाई हो गई चाइना से, ठीक है। 1962 में हमारी लड़ाई चाइना से हो गई। खैर देखिए 1955-56 में, ठीक है, 1955-56 में हमने जो है चाइना से क्या हुआ था कि हम लोग पहले ही बोलते थे कि हम चाइना चाइना भाई भाई, ठीक है, भारत और चीनी भाई भाई, ऐसा नारा पंडित जवाहरलाल नेहरू दिए थे, ठीक है, भारतीय और चीनी भाई भाई। इसी नारे को देखते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसके पास गए थे, ठीक है, जो वहाँ का मतलब चाइना का जो मुखिया था, ठीक है। सर इतने छोटे होते हैं ना, तो क्या है, छोटे से नहीं मतलब बताइए, मतलब गोरखा को जानते हैं, गोरखाओं को सबसे पावरफुल होते हैं। गोरखा में अलग है, उनको अलग, उनको मारने की चीज है। जैसे बात है, देखिए 1962 में चाइना ने हम पे, जैसे 1962 से 8-10 साल पहले जब पंडित जवाहरलाल नेहरू उनके पास गए थे, तो हम लोग पहले क्या थे, जैसे यूएनओ को जो हमने दिया है, इनको वीटो पावर दिलवाया है, वो हमारी देन है। वीटो पावर भारत को मिल रहा था, ठीक है, वीटो पावर भारत को मिल रहा था, तो भारत के पास उतना पैसा नहीं था, तो चीन ने वीटो पावर को ले लिया, ठीक है। भारत से पीछे आज़ाद हुआ है चाइना 1949 में, ठीक, 1949 में हुआ क्या कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू गए तो कहे कि हम जो है एक दूसरे के मैटर में कहीं हस्तक्षेप नहीं करेंगे, जैसे पंचशील समझौता कहा जाता है, ठीक। पंचशील समझौता के तहत से 5 प्रकार के समझौता किए कि हम एक दूसरे के तहत किसी के जो है, जैसे क्या हुआ कि अगर हम लोगों में कोई विवाद होगा तो हम लोग खुद समझ लेंगे, ठीक है। हम लोग किसी और दूसरे के बात में, जैसे अब चाइना है, ठीक, चाइना अगर रूस को बोल रहा है, ठीक, तो हम उसमें उसके खिलाफ़ कुछ नहीं बोलेंगे चाइना के खिलाफ़। अगर हम जो है पाकिस्तान के खिलाफ़ बोल रहे हैं तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है। विदेशी जो व्यापार होगा उसको लोग समझ के चलेंगे। इसी तरह के 4-5 समझौते हुए, ठीक है, पंचशील समझौते में, ठीक। आप ये चाहते थे कि कम से कम इसको, पंचशील समझौता जब हो रहा था, कम से कम बोले कि कम इसको 50 साल के लिए करिए, ठीक, तो कितना भी आता तो 12-15 साल पे आता, अटकता ना, 20 साल पे अटकता ना आके, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू बोले कि इसको 20 साल के लिए करिए, ठीक, वो आके अटक गया 6 साल पे, 6 से 7 साल पे, ठीक है, 6 से 7 साल पे आके अटक गया। और उसके बाद जैसे ही समाप्त हुआ, हमसे युद्ध किया, और युद्ध करने के बाद, ये युद्ध इसलिए किया था क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का जो तवांग है, वहाँ पे जो बौद्ध मठ है वो सबसे बड़ी बौद्ध मठ है, ठीक है, उसको ये बोलता है दक्षिणी तिब्बत। ये वाला जो इसका भाग है, इसको बोलता है दक्षिणी तिब्बत, ठीक है। ये बार बार अपनाते हैं, ये जो है, जो ये पाम है ना, पाम रूल को ये अपनाते हैं। पाम रूल का मतलब ये है कि जो इनका तिब्बत वाला भाग है, ये है हथेली, ठीक, बाकी एक अक्साई चीन जो है, इनकी 1 अंगुली है, ये नेपाल दूसरी अंगुली है, सिक्किम तीसरी है, ये भूटान चौथी है, अरुणाचल प्रदेश 5वीं है, ठीक है। ये तो ये पाम रूल को अपनाते हैं। हमको यही नहीं समझ में आता है कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री लोग क्या सोचते हैं, वो किस बेस पे ऐसा बोल देता है और हमारे देश के प्रधानमंत्री लोगों को बर्दाश्त हो जाता है। पता नहीं, कोई भी हो, हम इन्हीं की बात नहीं कर रहे हैं, इसके पीछे वाले भी जो लोग हैं, इसके पीछे के जो भी प्रधानमंत्री थे, वो लोग भी जाते थे वन चाइना पॉलिसी पर हस्ताक्षर करके आते थे। ये लोग भी जाते हैं वन चाइना पॉलिसी पर हस्ताक्षर करके आते हैं। आप लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि आप लोग कर क्या रहे हैं। चाइना को जानते हैं, चाइना की स्थिति ये है कि वो तो हमारा अक्साई चीन ले लिया है, ठीक है, अक्साई चीन हमारा 1962 में ले लिया है। इसी के लेने के बाद में 1963 में सस्क्राम घाटी लिया ये, ठीक, 1963 में सस्क्राम घाटी लिया। 1962 में जब ये अक्साई चीन हमसे लिया था,
ठीक, ये इसी आधार पे लिया कि हमने पंचशील समझौता कर लिया और ये समझौता हमने 6 साल बाद किया, और जब लड़ाई हो गई तो लड़ाई हुई तवांग वाले भाग पे। ठीक, तवांग वाले भाग पे लड़ाई हुई, जब इधर नहीं जीत पाया तो वहाँ पे लड़ाई हमसे कर लिया, वहाँ पे लड़ाई करके हमसे जीत लिया। ठीक है, जब वहाँ पे जीत लिया, अब देखिए अब उस समय तो जीत के अक्साई चीन हमसे ले लिया। ठीक है, आज तक जो है हम इसको वापस नहीं ले पाए। अब इसी पे जो है विवादित हो रहा है, इस पर बार बार विवाद हो रहा है। अभी जो हमारा 2020 से चल रहा है मामला, जून 2020 में हमारे 14 जवान यहाँ भी शहीद हुए थे, नहीं 20। ठीक, पैंगोंगसो लेक है, ठीक है, यहाँ पे पैंगोंगसो लेक है, इसकी जो दूरी है टोटल 134 किलोमीटर है। ठीक, अक्साई चीन तो खैर उसके हाथ में चला गया है। ठीक, अब इसका जो विवाद है कि पैंगोंगसो लेक है ये यहाँ तक है। ठीक, इसका जो 70% भाग है ये इस वाले अक्साई चीन में है, बाकी 30 से 35% जो भाग है इस साइड है। ठीक, यानी इसका 9391 लगभग इसका 80 से 90 किलोमीटर भाग इस साइड है, बाकी 50 से 60 किलोमीटर भाग, सॉरी 50 नहीं होगा, हाँ 50 लगभग 50 से 60 किलोमीटर भाग हमारे एरिया में है। ठीक, समझ रहा है। पैंगोंगसो लेक आप देखिए, आप लोग, वो आप लोगों के पास थोड़ा सा मैप रहता है, देखिए ये देख लीजिए पैंगोंगसो लेक है, अब उनको भी दिखा दीजिए। पैंगोंगसो देख रहे हैं ना, एकदम सीमा पे है, पतला तो है, ठीक है ना, वो पतली सी है लेकिन उसकी जो मिनिमम चौड़ाई है वो 8 किलोमीटर है। ठीक है, उसकी जो चौड़ाई है वो 8 किलोमीटर है। ठीक है, वो दिख रहा है ना। ठीक है, अब यहाँ पे इस पैंगोंगसो लेक पे हो क्या रहा है कि यहाँ पे विवाद है फिंगर का। ठीक है, फिंगर रूल, जैसे अक्साई चीन में विवाद है फिंगर रूल का। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। ठीक, हम जो है इस वाले भाग में जब आते थे, ठीक है, तो हम यहाँ तक पेट्रोलिंग करने आते थे, इस वाले 4 तक। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक, हम जब यहाँ पे पेट्रोलिंग करते थे तो हम इस वाले 4 भाग तक आके पेट्रोलिंग कर लेते थे। पेट्रोलिंग करने का मतलब होता है कि हम अपनी निगरानी कर रहे हैं अपनी सीमा का। ठीक है, यहीं से जो है पैंगोंगसो लेक जो है हमारे वाले भाग में एंट्री करती है। ठीक है, हम जो है ये फिंगर वाला विवाद है फिंगर रूल का, इसका जो विवाद है ये 1, 2, 3, 4 तक, मतलब हम आके यहाँ तक अपना पेट्रोलिंग करते थे और यहाँ से यहाँ तक देख लेते थे। यस सर। ठीक है, अब चाइना का क्या विवाद है कि जो हमारी सीमा जो है ये LAC है। ठीक, ठीक, अब जो है इसका क्या विवाद है, ये बोलता है कि ये जो है आपका यहाँ तक है, मतलब यहाँ तक है आपका। हमारी जो सीमा, हम लोग जो LAC दर्शाते हैं, अपनी LAC यहाँ से हम दर्शाते हैं इस वाले भाग को। ठीक है, हम लोग LAC इसको दर्शाते हैं और वो बोल रहा है कि LAC ये है। ठीक है, हमारा जो विवाद है यही विवाद है कि तुम बोल रहे हो इस साइड से कि आपका LAC यहाँ पे है, जबकि हम हर वर्ष आके यहाँ तक पेट्रोलिंग करते हैं और यहाँ तक देखते हैं, इसलिए देखते हैं कि ये हमारा भाग है, इसलिए देखते हैं कि हमारा भाग है, लेकिन तुम बार बार ये बोल रहे हो कि नहीं ये मेरा भाग है। इसी पे विवाद हुआ। आज तक 17-18 कमांडर कोर की बैठक हो गई, 17 से 19 कमांडर कोर की। मारने की बात नहीं है, बात यह है कि जब हम लोग में समझौता हुआ था तो हम लोग प्रयोग किए थे कि हम एक दूसरे से जो है अपना ये जो है एक दूसरे के ऊपर कभी गन नहीं चलाएंगे। ठीक है, कभी गन नहीं चलाएंगे, मिलजुल के रहेंगे, लेकिन उसका जो अलग मामला हो गया। ठीक है, उसी का लोग फ़ायदा उठाते हैं। तो फिंगर विवाद समझ में आया? फिंगर विवाद क्या है? इसी पे तो विवाद चल रहा है अभी, हम लोग आते जाते इसी पे तो लड़ाई होती, नहीं देखे थे आप लोग वीडियो कितनी बार? जो अच्छा ये जानते हैं ये सब इतने हरामजादे थे, हमारे यहाँ तो अस्त्र प्रयोग नहीं करना था। आप लोग जब भी देखेंगे चाइना के बॉर्डर पे हमारे ITBP के जवान लगे हैं। ठीक है, 1962 के बाद से जब LAC लगा है, ठीक है, 1962 के बाद से आपके ITBP का गठन हुआ।
ठीक है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, ठीक है, ITBP का जो है इस पर गठन हुआ उसी समय 1962 के बाद, जब हम लोग लड़ाई की और ये हमसे जीत गए तो 1962 के बाद ITBP का गठन हुआ, ठीक है। तो हम अपनी सेनाएं यहाँ पे अपनी लगाते रहते हैं। तो हमारी जो सेनाएं हैं, हम कह रहे हैं बार बार कि हम जो LAC निर्धारित करते हैं इसको निर्धारित करते हैं, ठीक है, इस वाले भाग को निर्धारित करते हैं, और ये जो LAC निर्धारित कर रहे हैं इस वाले भाग को निर्धारित कर रहे हैं, ठीक है। और जानते हैं इसको बोलता है अंगुली, हम बताए थे ना, ये पाम रूल क्या है, जो अक्साई चीन है उसको अंगुली बोलता है, नेपाल को बोलता है, सिक्किम को बोलता है, भूटान को बोलता है, अरुणाचल प्रदेश को बोलता है। हाँ, तो हम लोग जैसे हमारा जम्मू कश्मीर वाला भाग नहीं है क्या, लद्दाख हमारा ही है ना, सिक्किम भी तो हमारा ही है ना, ठीक है, और जो अरुणाचल प्रदेश तो हमारा ही है ना, लेकिन ये उस पर अधिकार जमा रहा है कि नहीं। जब तुम अधिकार जमा रहे हो तो हमको ये नहीं समझ में आता कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं ये 1962 में जब यहाँ घुसा, ठीक, तब आप लोग जवाब नहीं दे पाए, पता नहीं क्या कर रहे थे। उसके बाद तब से लगातार वो घुसते ही जा रहा है और आप लोग चुपचाप शांति से देखते जाते हैं। कौन से आप लोग, हमारे जो देश के नीति निर्देशक हैं ये बिल्कुल नहीं समझा पा रहे हैं कि ये सोचिए वो इस पर कभी बोल रहा है, इस पर कभी अक्साई चीन का नाम लेता है, अक्साई चीन का नाम वो कभी ले ही नहीं रहा है, अब वो एंट्री कर रहा है इससे अलग में, बाहर अंदर आ रहा है। यानी ये जो पेंसुलेक यहाँ तक फैली है, ये बोल रहा है कि पेंसुलेक हमारा है, क्योंकि 80 से 90 किलोमीटर हमारा है ना। वो बोल रहा है कि 80 से 90 किलोमीटर पेंसुलेक हमारे हैं, तो आपके पास 30 से 40 किलोमीटर बचा, यानी वो भी हमारा है। यानी अब जो है आप यहाँ से मेरे को दीजिए, ठीक है। वो इसकी बात ही नहीं कर रहा है, वो इसकी बात ही नहीं कर रहा अक्साई चीन की, और हम लोग अक्साई चीन की खुद बात नहीं कर रहे हैं। दिमाग लगाइए आप लोग, थोड़ा सा सोचिए। कभी आप लोग सुनते हैं अक्साई चीन का विवाद? वो विवाद कहाँ कर रहा है हमसे? तो अभी तक पेट्रोलिंग 4:30 तक होता है नहीं? हो रहा है, विवादित चल रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा, उसमें होता है, आते जाते हैं लोग। कौन बॉर्डर की जो सही से इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है? ये लोग इन्फॉर्मेशन भी तो नहीं देते हैं सही से। जब सब कुछ हो जाता है, कुल हो जाएगा, तब ये लोग इन्फॉर्मेशन, सैनिकों के अलावा नहीं रहता है ना इन्फॉर्मेशन। मीडिया वालों को पता ही नहीं है सर। घर आएंगे तो घर में बताएंगे, तो घर वाले क्या करेंगे? सेना को करना है, ठीक है, घर वालों को जान के क्या करेंगे, ठीक। अब जो है देखिए 1962 में तो इसको ले लिया अक्साई चीन को, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, ये पेंसुलेक से घुस के, अब यहाँ पेंसुलेक आ गई, ठीक। आप लोग जो नक्शा देखेंगे तो पेंसुलेक यहाँ तक आ गई, ठीक। अब पेंसुलेक से ये बोल रहा है कि आप ये हमारा भाग ये है, ठीक है। अब जो है हमारा भाग ये है, यहीं पे आपका जो फिंगर विवाद चल रहा है यहीं पे है, 8 फिंगर 8 फिंगर है सर। वहाँ पर वो सीमा के और क्यों लगा देते हैं सर, बैरिकेडिंग वाला? बैरिकेडिंग का सिस्टम नहीं है, LAC पहले से निर्धारित कर दिया गया ना, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पहले से निर्धारित कर दिया गया कि नहीं। वहाँ पे भी पत्थर रखे गए हैं, सब पत्थर इस तरह करके रखे गए हैं, लेकिन वो सब मानते ही नहीं हैं। इस तरह करके पत्थर रखे गए हैं, जालियाँ लगाई गई हैं। फेंसिंग पत्थर वाला एरिया है ना, थोड़ा ज़्यादा पैसा लग जाता है, ठीक है। थोड़ा पत्थर भूस्खलन उसमें भी थोड़ा मोड़ा हो ही जाता है। सर म्यांमार के बॉर्डर पे वो बन रहा है सर, मतलब वहाँ पे हम जब म्यांमार पढ़ाएंगे तो वहाँ भी बताएंगे आप लोगों को। जब अरुणाचल प्रदेश नागालैंड मणिपुर होके आएंगे तो हम बताए जाएंगे, ठीक है। 8 फिंगर का जो विवाद समझाया क्या है, ये जो है बार बार, जैसे यहाँ तक है फिंगर ना, ठीक है। अब यहाँ तक हम लोग आते थे, ठीक है, यहाँ तक। इसके बाद इधर जो था हम अपना कर लेते थे निगरानी, ठीक है। ये जो इधर तक नहीं है, ये यहीं तक रहेगा। हम 8 बनाने के लिए बना दिए हैं, यहीं तक वो है 8। इसमें जो हम यहाँ तक आके कर लेते थे, क्योंकि हमने LAC निर्धारित कर दिया यहीं पे, ठीक। यहाँ तक आके हम करते थे। अब ये क्या कर रहा है कि अब जो है पेंसुलेक के पार है, इस साइड से आप इधर रहिए, ठीक है। अब जानते हैं अक्साई चीन पे तो बात नहीं कर रहा है कि अक्साई चीन वो आपका है, वो बात ये कर रहा है कि ये हमारा यहाँ तक है। जैसे कभी कभी नहीं होता, कुछ लोग होते हैं आपका ज़मीन लिए रहेंगे, जैसे आप ही का पैसा लिए रहेंगे, वो उससे बात ही नहीं करेंगे, कहेंगे कि हमारा 100 रुपया लौटाओ। सोचिए, जैसे किसी को आप 500 रुपये दे दीजिए, ठीक। जब आप किसी को 500 रुपये दे देंगे तो
थोड़ा सा वो उसको क्या बोलते हैं कि मतलब गाली देने क्या उसको जो 500 रुपया लिया है, थोड़ा उसका मिजाज थोड़ा अजीब टाइप का है, थोड़ा ना दिमाग में उसके पास नहीं है। वो 500 रुपया लिया है, अब जब जाएंगे उसके बाद थोड़ा सा बेढंगा आदमी है, जब उसके पास जाएंगे तो कहेगा, आप कहेंगे कि मेरा 500 रुपया दे दो, जैसे हम कह रहे हैं कि हमारा आप साइकिल दे दो, ठीक है, कहेगा वो जो कहेगा, आप देखिए जानते हैं अब उस क्या कहेगा, अब हम 500 रुपये पहले का दिए हैं, मान लीजिए हम दिए हैं, ठीक, यच नाम है, हम दिए हैं 500, ठीक है, अब आएगा, अब ये तो पहले हमसे विवाद हुआ, हमको देने की बात ही नहीं कर रहा है इसको, ठीक है, हमको ये देने की बात ही नहीं, फिर आ रहा है एक दिन कर रहा है कि हमको 2000 रुपये दे दो, ठीक, यानी पहले से तुम हमसे लड़ाई करके साइकिल ले चुके हो, उसके बाद कह रहे हो कि ये 500 रुपया है, इसके बाद कह रहे हो, उसके बाद फिर कह रहे हो कि हमको 2000 दे दो, अब तुम इसकी बात ही नहीं करो कि हम देंगे कि नहीं देंगे, ठीक है। तो यही सिस्टम वहाँ पे उसके लिए भी है। ये क्या करता है, बार बार हमारा अक्साई चिन्ह पे बार बार विवाद है, विवाद अक्साई चिन्ह पे है, उसकी बात नहीं करता है, बात आके बात यहाँ पे लड़ाई कर रहे हैं कि तवांग मठ मेरा है तो हमारा ये एरिया है तो हम इस साइड में घर बना रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे कटका देता है, अक्साई चिन्ह की बातें नहीं कोई करता है। इस तरह जैसे ये है कि 500 रुपये में बात नहीं कर रहा है, ये बात कर रहा है कि 2000 लौटाओ, ठीक है, 2000 लौटाओ, हमको 2000 लौटाओ, 2000 लौटाओ, बताओ क्या मतलब कौन सा सिस्टम है, तुम लिए हो 500 हमारा खुद ही और हमसे करो कि 2000 लौटाओ, ठीक है। तो ऐसे ऐसे लोग भरे पड़े हैं, समझे, ये है आपका फिंगर विवाद, ठीक। यही पे हमारे जो है कर्नल संतोष बाबू 2020 में जून में कर्नल संतोष बाबू बिहार रेजिमेंट से थे, वो शहीद हुए थे। खैर वहाँ पे तो और भी मतलब सिख रेजिमेंट था वहाँ पे, ठीक है, बड़े बड़े सिख रेजिमेंट के लोग इतने बड़े बड़े होते हैं, लंबे लंबे होते हैं, तो बहुत मारे उन लोगों को। उसमें देखिए चाइना का जो है, चाइना का मीडिया कभी बताता नहीं है कि हमारे यहाँ कितने लोग शहीद हुए हैं, कितने लोग शहीद नहीं हुए हैं, ठीक है, उसका मीडिया कभी नहीं बताता है, आना कभी बता पाएगा, क्योंकि उसके मीडिया जो है, हमारे मीडिया जैसे चाटुकार तो नहीं कहेंगे, लेकिन उसकी मीडिया पूरी सरकार के अंदर चलती है, यानी सरकार जो वहाँ कहती है वही चलती है। ये हमारे यहाँ जैसे देखिए, वो जो देश है वो लोकतांत्रिक देश नहीं है, आप लोगों को अच्छी तरह पता है, ठीक, हमारा देश लोकतंत्र है ना, हमारा देश लोकतंत्र है ना, वो मीडिया नहीं बता रही है। यहाँ की मीडिया तो सब कुछ होने के बाद भी चाटुकारिता करती है, इसीलिए तो इसका रंग कितना 160 हो गया ना, मीडिया का जो हमारे यहाँ कर रहे हैं कि 160 हो गया है। तो जब भी कभी विवाद होता है यहाँ पे, आज तक सुने कभी भी सुन रहे इस समय विवाद इस पर चल रहा है, बता रही मीडिया, कभी नहीं बता रही है, मीडिया बता ही नहीं रही इस पर, जबकि विवाद पर डे चल रहा है। 19 कमांड कोर की बैठक हो गई 19वीं, अब तक कुछ नहीं बता रहे हैं सर। जब कुछ हो जाएगा, हमारे यहाँ की मीडिया जब कुछ हो जाती है, हमारे देश की जनता कुछ हो जाता है तब लेके कैंडल मार्च दौड़ती है। हमारे यहाँ की देश की जनता जब कुछ हो जाएगा ना, तब जाके लोग कैंडल मार्च लेके दौड़ते हैं, तब हमारे मीडिया को लगता है कि नहीं बंदूक चलती है, ये तो सब और कब्जा क्यों करते, जैसे बंदूक जहाँ पे लड़ाई झगड़ा नहीं होती, कब्जा करने में वहाँ आसान होता है ना कि मारपीट नहीं होगी। नहीं तो तुम ये बताइए कि हमारे सैनिकों को जानते हैं, ऐसे राडो से मारा गया है, जैसे एक लोहे का इतना बड़ा बना के उसके आगे गोल लगवा के उसमें से उसको उसमें से तार लगवा देते, कीला टाइप उसमें वेल्डिंग करवा दिए हैं, ठीक है, उसके बाद उससे मारे हमारे सैनिकों को, ठीक, उस तरह मारे। और हमारे यहाँ के लोग, हमारे देश के जो हमारे पॉलिटिशियन उस पर पॉलिटिक्स करते हैं, कोई जो है तो उस पर वोट मांगने लगता है। ये लोग इतने बड़े बड़े पॉलिटिशियन लोग हैं, कभी कुछ कर नहीं पाएंगे ये लोग, ठीक है। हमारे देश के जवान बेचारे इसी तरह शहीद होते रहेंगे, ये लोग हमारे देश के जवान के लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे लोग, कुछ भी की बात कर रहा हूँ मैं। ये लोग कुछ कर लेंगे तो बता देंगे नहीं कुछ कर लेंगे, उसके बावजूद ये लोग 4 साल की नौकरी लाए हैं। स्थिति ये है, स्थिति ये है कि यहाँ पे वो पूरा लेने के लिए बैठा है और इसके बाद ये 4 साल के लाए हैं। कौन जाएगा कोई जान देने के लिए? कोई जान देने जाएगा? जानते सबसे पहले बहुत से लड़कों के पिता भी उत्सुक रहते थे कि मेरा बेटा आर्मी में जाए, ठीक है। पहले लोगों के पिता भी उत्सुक रहते थे कि मेरा बेटा आर्मी में जाए, वो चाहते थे कि मेरा बेटा देश की सेवा में योगदान दे। लेकिन अब लाए हैं 4 साल की भर्ती, अब विवाद इतना खड़ा किए हैं, आप अक्साई चिन्ह पे इतना विवाद खड़ा किए हैं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक भी इन्फॉर्मेशन यहाँ से आप नहीं दे पा रहे हैं। बार बार विपक्षी पार्टी और राहुल गांधी गए थे यहाँ पे, इस लद्दाख वाले भाग में गए थे, ठीक है। चाइना यहाँ पे अपना सब कुछ बना रहा है, बेस बना रहा है, अपना गाड़ियों को ले जाने की व्यवस्था हर एक चीज़ कर रहा है, ठीक है। और हम यहाँ पे रोड बनाते हैं तो चिल्लाने लगता है, जिसका हम जवाब सही से नहीं दे पाते हैं।
और नहीं तो हम जाएंगे तो कहेंगे हमारा आपका चीन अच्छा है, बीजिंग अच्छा है, आपका शंघाई अच्छा है, ताइवान आप एक ही के हैं, और हमारे यहाँ तुम आओगे तो तुमको हम झूला पर झुलाएंगे गुजरात। ठीक है, तो हम लोगों का जो स्थिति है कि हम लोग बहुत बुरी स्थिति में फंसे हैं। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, चाहे कोई भी हो, ये लोग जब भी आते हैं अपने पद से ना, तो ये लोग सिर्फ बस पद पे हैं, बाकी बोलना कुछ भी नहीं है। ठीक है, अभी विवाद चल रहा है इस पर ना, ठीक है, विवाद चल रहा है इस पर, ठीक, यहाँ पे कुछ नहीं सुन रहे, मणिपुर पे तब कुछ नहीं सुने। अभी एम.के. स्टालिन जो है वहाँ का, सॉरी एम.के. स्टालिन बोले, कोई स्टालिन, उदय स्टालिन उसका नाम है, वो बता दिया कि सनातन धर्म जो है डेंगू और मलेरिया की तरह है। ठीक है, वो बोल दिया, उस पर हमारा नरेंद्र मोदी जी का बयान आ गया है कि आप जो है सब कुछ छोड़िए, बोले सनातन धर्म का आप जवाब दीजिए। आपको ये बोलने की क्या जरूरत है, देश के प्रधानमंत्री आप ना, क्या जरूरत है आपको बोलने की? आप इस पर जवाब क्यों चाह रहे हैं? आप इस पर जवाब क्यों मांग रहे हैं? मत मांगिए इस पर जवाब, आप इस पर बोल दीजिए, आप मणिपुर पे बोल दीजिए, आप उस पर बोल ही नहीं पा रहे हैं। आप यहाँ पे जब हो रहा था अपना सब कुछ मन का जो हो रहा कर रहे हैं आप, तो अब कौन आपको समझाने जाए? आपको समझाने कौन जाए कि आप करेंगे क्या? ठीक है, तो कोई भी हो, देखिए जिसे कोई भी बताएगा तो उसके दिमाग में जब ये सब रहेगा तो कुछ ना कुछ आपको बोल देगा। देखिए जानते हैं कितना विवादित एरिया, इतना विवादित एरिया है कि हमारे देश के सैनिक परेशान है बिल्कुल बेचारे। ठीक है, इतना हर समय लड़ाई झगड़ा इस वाले पे हो रहा है। अरे एक बार चढ़ के मार दो ना। जानते हैं, तो हम लोग जो है जब आएगा पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, बालाकोट उरी, क्या कर रहे हैं इसमें करके? वो भी कर रहे हैं तो अपने ही वाले भाग में यहीं पे। और एक बात यहाँ भी तो करिए, अभी बीच में भारत का जो मिसाइल हुआ था, पता नहीं कैसे वो लॉन्च हो गया था, पाकिस्तान में चला गया था। ठीक है, वो तो खैर जानबूझ के किया गया था। वो जानते उसके लॉन्चिंग का स्टाइल देखिए, ऐसे उड़ा, ऐसे आया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया है। ठीक है, मतलब यहाँ से उड़ा था, यहाँ से उड़ा, ठीक, इधर गया। ठीक है, फिर इस साइड में थोड़ा सा ऐसे कर उड़ा कि उनको पता ना चले कि ये हम लोगों ने किया जानबूझ के, लेकिन वो जानबूझ के किया गया था और पाकिस्तान को लगे कि नहीं जानबूझ के। फिर पाकिस्तान जानते हैं, पाकिस्तान ने एक्सेप्ट भी कर लिया कि हाँ गलती से चलाया है। ये वो थोड़ा सा भी जवाब नहीं दिया कि नहीं गलती से कैसे आ गया आपका मिसाइल। अच्छा ये बताइए, आप जो मिसाइल छोड़ रहे हैं वो गलती से कैसे चला जाएगा? मिसाइल तो ऑटोमेटिक कैसे टारगेट सेट होता है उसका, कैसे आप कैसे कर रहे हैं गलती से चला गया? तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि नहीं गलती से आ गया था। ठीक है, गया था गलती से, तो बस तुम लोग शुक्र मनाओ कि कोई मरा नहीं वहाँ पे। ठीक है, ये है आपका अक्साई चीन का विवाद। ये हमारे यहाँ का 10% है, 19 कुछ नहीं होता, होता कुछ नहीं। ठीक है, होता कुछ नहीं, वही होता जो हर समय होता रहता है। ठीक, तो अक्साई चीन हमारा इस तरह लिए हैं, इस पर विवाद इस समय इस तरह चल रहा है। ठीक है, विवाद यही है कि पेंसिल लेक को बार बार ये कह रहे हैं कि हमारी है हमारी है हमारी है, हम कह रहे हैं हमारी है। तो हम कह रहे हैं कि जब तुम इतना बात तुम खुद बोल रहे हो तो हमारे देश का प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोल रहा है कि तिब्बत हमारा है, चाइना का बीजिंग तक हमारा है? हमारे देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलिए तो एक बार कम से कम। ठीक है, कम से कम बोल के देख लीजिए है कि नहीं। आप बोल भी नहीं रहे हैं, कम से कम बोलिए तो कि ये चीज़ ऐसे ऐसे होगा। बोल भी नहीं रहे, कुछ समझ में नहीं, कर क्या रहे हैं आप? ठीक है, तो ये आपका अक्साई चीन, और ये समझ लिया आप, POK समझ लिया आप, अक्साई चीन समझ लिया आप। ठीक है, ठीक ना। अब आ रहे हैं आपको जम्मू कश्मीर वाले भाग में। अब इसका देखते हैं कैसे, थोड़ा सा एक बार सब लड़ाई लगेगा तो फिर सब कंफर्म हो जाएगा। हाँ, एक बार लड़ाई लगेगा सब कंफर्म। आप ये मान के चलिए कि आप चाइना से जल्दी जीत नहीं सकते हैं। क्यों नहीं सर? ज़्यादा हम लोग का सेना हो गया है, सब कुछ उससे ज़्यादा हो ही है। बहुत पीछे हैं आप। आप देखिए, अच्छा ये बताइए, आपको हुआ है बुखार, ठीक है, आपको बुखार हुआ, आप चल नहीं पा रहे हैं, लेकिन आप ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि नहीं हम चल लेंगे हम चल लेंगे हम चल लेंगे, तो आप चल पाएंगे? दो ही जैसे बुखार में लोग चलते हैं तो कुछ दूर जाने के बाद फिर बैठने लगते हैं, फिर कुछ दूर जाकर फिर बैठने लगते हैं। क्यों? देखें ना कभी बुखार जब ज़्यादा होता तो वही स्थिति यहाँ की है। आप चिल्ला लीजिए हम पावरफुल हैं हम पावरफुल है, इसी तरह चिल्लाएंगे आप पावरफुल बनेंगे। उसको चाइना में जो बोलना रहता है वो तुरंत एकदम जुबान में, एकदम कड़ी जुबान में बोलता है वो। ठीक है, उसको जो भी बोलना रहेगा वो कड़ी जुबान में बोल देता है। ठीक है, नहीं तो बोले अभी कि परसों रूस का जो किसी बात को अपना बोल दिया है,
ठीक है, तो उसको जो बोलना रहता है वो अपने मन से जो बोलना है वो बोल देता है। हम लोग सिर्फ ताकते रहते हैं, हम लोग सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, हम लोग यही ज़िंदगी भर करते रह जाएंगे, वो सब आगे चले जाएंगे। ठीक, हम लोग इससे चौथे नंबर तो आए समय किस चीज़ में? हर चीज लेना नहीं मांगे में सीना सबसे ऊपर अमेरिका का है कि रसिया, चीन, भारत, जापान, फ्रांस ताकतवर देश में